महाराज जी, नवरात्र में कन्या पूजन होता है अष्टमी नवमी को। तो इसमें किसी जाति की कन्या होनी चाहिए या किसी भी जाति की कन्याएं हों, वो सब बराबर हैं? इस पर थोड़ा बताइए। प्रचलन तो चला हुआ है बच्चियों के पूजन का। तमाम शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि 2 वर्ष से लगाए और 16 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन होता है। लेकिन उसमें सप्तशती में बहुत सी चीजें दी हुई हैं जो जानने योग्य है। एक श्लोक की अर्धाली है, आधी मात्रा है कि वृद्ध माता बल प्रदा। वृद्ध स्त्रियों का पूजन करने से बल की प्राप्ति होती है। जो पुत्र पौत्रादि से युक्त है उनका पूजन करने से वो त्रिपुर सुंदरी का रूप है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों के मत से जो देवी भागवत में उल्लिखित है उसमें कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए, मेधा चाहिए, प्रज्ञा चाहिए तो ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें। धन से संबंधित, ऐश्वर्य से संबंधित व्यवस्थाएं चाहिए तो वैश्य कन्या का पूजन करें। बाहुबल, राज्य विस्तार अथवा किसी विजय की आकांक्षा है, कामना है तो क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें। और अगर आरोग्य की प्राप्ति चाहिए, अन्न की प्राप्ति चाहिए, सेवा साधनों की प्राप्ति चाहिए तो शूद्र कन्याओं का पूजन करें। इसका मतलब केवल ये है कि कन्या केवल कन्या है, वो शक्ति का रूप है, वो देवी का रूप है। उसकी जाति और वर्ग और वर्ण व्यवस्था से हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब वही हुआ कि हम अपनी कन्याओं में देवत्व की स्थापना करें और उनके हृदय से जो आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमें मिले वो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। तो मुझे लगता है कि स्त्री का जो भी स्वरूप है आपके पास उपस्थित नवमी तिथि में और अष्टमी तिथि में, निश्चित रूप से दोनों तिथियों में किसी न किसी दिन आपको इस शक्ति पूजन की परंपरा का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप किसी भी कार्य के शुरुआत में कोई पूजा कर पाए न कर पाए, कोई बड़ा बृहद अनुष्ठान कर पाए न कर पाए, बड़े कर्मकांड कर पाए न कर पाए, लेकिन जिस भी वर्ण वर्ग की कन्याएं आपके आसपास उपस्थित हों, जो आ सकती हों, उनके चरण अवश्य धोएं।